मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल हरियाणा के किसानों की आमदनी दोगुनी करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत हरियाणा में किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिसकी बदौलत सूबे में प्रगतिशील किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में आपको ले चलते हैं रोहतक जिले के गांव सुनारिया कला में, जहां एक प्रगतिशील किसान दीपक कुमार कई साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने कई साल पहले स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की थी और आज वो 10 से 12 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी मुनाफा हो रहा है। जी, अपना नाम बताकर ये बताइए कि आपने कब से शुरू की ये खेती करनी? जी, मेरा नाम दीपक है। मैं सुनारिया कला का रहने वाला हूँ, रोहतक का रहने वाला हूँ। हमने ये 1998 में पापा ने लगाई थी पहली बार स्ट्रॉबेरी। उस टाइम पे हिमाचल से प्लांट ले कर आए थे, अलग अलग वैरायटी थी उस टाइम पे। अब वो वैरायटी पुरानी हो चुकी है। अब पिछले 5-6 साल से जो प्लांट आ रहे हैं कैलिफोर्निया से और इजिप्ट देश से इंपोर्ट करके और वहाँ पे महाबलेश्वर में तैयार किए जाते हैं। महाबलेश्वर से हम प्लांट परचेज करके फिर ये लगाते हैं स्ट्रॉबेरी। अब अलग अलग नई नई वैरायटी आ चुकी है इसमें। ये जो अब हाल फिलहाल पे लगा रहे हैं हमारे हरियाणा में, जो सबसे ज़्यादा वैरायटी है सक्सेसफुल हुई है, ये विंटर डाउन वैरायटी है। अब हम 10 से 12 एकड़ में खेती कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की। प्रगतिशील किसान दीपक कुमार बताते हैं कि पहले वो उनके पिताजी परंपरागत खेती के तहत गेहूं, धान और बाजरे का उत्पादन करते थे, जिसमें मुनाफा काफी कम होता था, जबकि बागवानी में मुनाफा कई गुना ज्यादा होता है और इसलिए उनके पिता ने परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाया, जिसके तहत स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की गई। अच्छा, इससे पहले किस चीज़ की करते थे? इससे पहले परंपरागत खेती जैसे गेहूँ हो गया, अपना सरसों होगी, बाजरा हो गया, इस तरह की खेती किया करते। तो उनमें मुनाफा कम है, बागवानी क्षेत्र में इसमें मुनाफा ठीक है। जितना उनमें 8-10 एकड़ में निकलता था उतना इसमें 1-2 एकड़ में निकल गया है, इसलिए हमने वो खेती छोड़ के फिर इसकी तरफ रुझान किया। शुरू में छोटे लेवल पे किया, 1-2 एकड़ से की, फिर हम 15 एकड़ तक इसकी खेती कर चुके हैं। अब कितने एकड़ में कर रहे हैं? अब हाल फिलहाल 12 एकड़ में स्ट्रॉबेरी की खेती हुई। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी के तहत स्ट्रॉबेरी की खेती करने पर काफी बदलाव आया है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी की खेती में थोड़ी लागत ज्यादा है तो मुनाफा भी कई गुना होता है। अगर सभी परिस्थितियां अनुकूल रहे तो स्ट्रॉबेरी की खेती से 1 एकड़ में करीब 6 लाख रुपए तक मुनाफा लिया जा सकता है, जबकि परंपरागत खेती में 1 एकड़ से सिर्फ 50,000 रुपए तक का मुनाफा होता है। तो जैसे आपने बताया पहले आप मोटे अनाज की खेती करते थे, उसके बाद ये किया, तो कितना आपको बदलाव लगा, कितना फर्क है दोनों में? देखो जी, चेंजिंग तो बहुत है। उसमें लागत कम है तो प्रॉफिट भी कम है, इसमें थोड़ा लागत ज़्यादा है तो प्रॉफिट उनसे 10-12 गुना ज़्यादा है। इस तरह से इसमें और उसमें बहुत डिफरेंस है। इसमें हम 1 एकड़ में अगर कंडीशन अच्छी मिल जाती है, हमको क्लाइमेट अच्छा मिल जाए और मंडी के रेट भाव अच्छे मिल जाए हैं, तो हम 1 एकड़ से तकरीबन 5 से 6 लाख रुपये हम मुनाफा कमा सकते हैं। जबकि सरसों और गेहूँ में हम 40-50 हज़ार रुपये तक कमा सका थे, तो इसमें उसमें 10 गुना तकरीबन फ़र्क आ गया है। हम तो यही कमाएंगे जो अच्छा है, मेहनती किसान है, जिसका अपना इंटरेस्ट लेके उसको परंपरागत खेती को छोड़ के और एडवांस एग्रीकल्चर की तरफ चलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि समय समय पर कृषि विभाग और बागवानी विभाग के अधिकारी उनके खेत का जायजा लेने आते रहते हैं और खेती बाड़ी में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो साथ ही बागवानी विभाग की तरफ से कैंप लगाकर फ्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो वहीं उन्होंने कहा कि स्ट्रॉबेरी की खेती पर बागवानी विभाग की तरफ से 43,000 रुपए सब्सिडी दी जाती है। अच्छा, इसको लेकर विभाग की तरफ से कोई ट्रेनिंग या कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, इस तरह की कोई जानकारी दी जाती हो? जी, समय समय पे आते रहते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आते रहते हैं। हमारे DHO साहब भी और भी अपने जोन के वर्कर हैं उनको भी भेजते रहे हैं। जो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं वो भी आते रहे हैं, कैंप लगाए हैं, लोगों को बताओ, सुझाव तो देते रहते हैं जी। वो शुरू में हमने लगावा, हाँ, जब सब्सिडी भी पिछले 1 साल से सब्सिडी बढ़ाई है। पहले 10 से 12 हज़ार रुपये सब्सिडी मिलती थी, अब 43,000 मिल जाती है अगर नया कोई किसान इसको लगा रहा है तो एक टाइम के लिए।
प्रगतिशील किसान दीपक कुमार बताते हैं कि हरियाणा सरकार की तरफ से कई तरह की सब्सिडी दी जा रही है, जैसे लॉटन, मल्चिंग और पौधों पर भी अच्छा खासा अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसानों को काफी मदद मिलती है। अच्छा, जिस तरह से आपने बताया सब्सिडी तो 43,000 मिल रही है, तो इस सब्सिडी का कितना फायदा है किसानों को? देखो जी, फायदा तो है। कहीं ना कहीं अगर नया किसान लगाने लग रहा है तो उसको जितना भी आटे में, जैसे नमक के बगैर आटा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, वही काम है। अगर थोड़ा बहुत भी हमको उसमें मिल रहा है तो कहीं ना कहीं किसान को बेनिफिट तो ज़रूर है। लो टनल पे मिल जाता है, मल्चिंग में मिल जाता है, प्लांट पे मिलता है, उससे कहीं ना कहीं कुछ मदद तो किसान की ज़रूर हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि वो स्ट्रॉबेरी की बिक्री के लिए आजादपुर मंडी में सप्लाई करते हैं और साथ ही रोहतक मंडी में भी बिक्री करते हैं। तो वहीं दूसरे राज्यों से भी स्ट्रॉबेरी की डिमांड आती है तो वो सप्लाई करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वो अपने खेत में 40 से 45 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। अच्छा, इसकी बिक्री की बात करें तो बिक्री कहाँ होती है? सबसे बड़ी मंडी तो आजादपुर मंडी है जी। इसकी तकरीबन हरियाणा का किसान है सारा आजादपुर मंडी का जाओ है। अलग अलग मंडी भी, छोटे छोटे बाजार और हैं, छोटे शहरों में भी है। अब तो लोकल शहर में, अपने खुद के शहर में भी आ गया स्ट्रॉबेरी। पहले लोगों को पता नहीं था, इसलिए सेल नहीं थी। अब सेल लोकल शहर में भी है, लेकिन यहाँ कम है। अगर मेन बाजार हम देखेंगे तो बड़े बड़े शहर, गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, आजादपुर मंडी ये है। अब बाहर भी जाने लग गया कुछ फ्रूट, जैसे अब शॉर्टेज है, मौसम कहीं बारिश होगी, कई इलाकों में अब स्ट्रॉबेरी नहीं पहुंच पाती। जैसे अब हमारा कलकत्ता है, जयपुर है, अलग अलग जगह बाहर भी जा रही है स्ट्रॉबेरी। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ आप रोजगार दे पा रहे हैं? देखो जी, 35 से 40 आदमी हमारे पास हमारे कंटिन्यू काम करते हैं। वैसे जैसे जैसे फ्रूट प्रोडक्शन ज़्यादा निकलने लग गया तो 10-20 आदमी और जुड़ जाते हैं। 45 से 50 आदमी हमारे पास काम में रहे। रोहतक जिले के जिला उद्यान अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी ने स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि स्ट्रॉबेरी की खेती को शुरू करने में लागत थोड़ी ज्यादा लगती है, लेकिन कमाई भी 4 से 5 गुना तक हो जाती है। किसान भाइयों, जो स्ट्रॉबेरी है आमतौर पर जैसे इसको रसबेरी भी बोलते हैं, तो ये सर्दी की फसल है। सीजनल ऐसा फल है, ये फलों के अंदर आती है जो बिल्कुल सीजनल 6 महीने की फसल होती है। सितंबर लास्ट से अक्टूबर में इसकी जैसे रोपाई होती है। रनर लगते हैं इसके, बेल टाइप की जो पौधे होते हैं, छोटे रनर जिसको हम बोलते हैं, वो लगते हैं। आजकल टिश्यू कल्चर से भी तैयार होने लग गए इसके पौधे, टिश्यू कल्चर के भी पौधे, जैसे हमारे साउथ में पूना वगैरह, कलकत्ता साइड में इसके पौधे तैयार हो जाते हैं। और ये मार्च एंड तक लगभग चलती है। तो 1 एकड़ में 25 से 30 हज़ार इसके पौधे लगते हैं, जो 6 से 7 रुपये का किसान भाइयों को मिलता है। काफ़ी स्टार्टिंग में थोड़ा सा हम कह सकते हैं वह काफ़ी एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा खर्च इस पर ज़्यादा होता है प्रति एकड़, क्योंकि ये ट्रिप के ऊपर लगानी होती है, मल्चिंग टनल पर लगानी होती है। लेकिन आमदन की यदि मैं बात करूं तो आमदन भी किसान भाइयों, यदि अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं तो आज के दिन में स्ट्रॉबेरी से यदि प्रति एकड़ की यदि आमदन की बात करूं तो प्रति एकड़ आमदन भी जितना खर्च किसान इस पर करके चलता है, अमूमन यदि मैं खर्च की बात करूं तो इसमें मैं मानता हूँ वह प्रति एकड़ जो खर्च होता है किसान का, वो स्टार्टिंग में 1 एकड़ में 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति एकड़ आ जाता है। लेकिन आमदन भी 4 से 5 गुना होती है, 10 से 12 लाख रुपए तक की किसान भाई 1 एकड़ से स्ट्रॉबेरी की आमदन ले सकता है, और ऐसा ले भी रहे हैं। इसके साथ ही जिला अधिकारी डॉक्टर कमल सैनी बताते हैं कि रोहतक जिले के सुनारिया कला गांव में कई किसान भाई स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं और अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। हमारे हरियाणा में भी, जैसे हिसार में, भिवानी में, हमारे रोहतक में भी बगल में गांव है सुनारिया कला, यहाँ पे कई किसान भाई हैं जो पिछले 15-20 साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। आमतौर पर ये रेतली ज़मीन के अंदर बहुत अच्छी होती है, रेतली ज़मीन चाहिए इसको, क्योंकि बेलनुमा इसकी जो पौधा होता है बिल्कुल नाजुक बेलनुमा होता है, बे उसी के ऊपर लगते हैं। और बहुत ही डेलिशियस एक फल है स्ट्रॉबेरी, जिसको
3 महीने के बच्चे से ले गए 100 साल तक का बूढ़ा इसको खा सकता है, ईजिली हजम हो जाता है। बहुत अच्छा बाज़ार में इसका भाव मिलता है, 250 से 400-500 रुपये केजी तक के इसके भाव रहते हैं। आमतौर पर देखते हैं हम छोटी छोटी प्लास्टिक की जो पिनेट होती हैं उसमें हम स्ट्रॉबेरी देखते हैं मार्केट में। आराम से ईजिली इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है, हाई लेवल की डिमांड होती है। एक तरह का ये एक्जोटिक विदेशी टाइप का फ्रूट इसको हम कह सकते हैं। और इसकी काश्त आराम से हरियाणा में रेतली ज़मीन में हम कर सकते हैं। मध्य दर्जे का यदि हमारे पास पानी है, उस गुणवत्ता में भी इसकी खेती होती है, बहुत बढ़िया। वहीं उन्होंने बताया कि स्ट्रॉबेरी की खेती को ज्यादा ठंड से बचाकर रखना पड़ता है, जिसके लिए लो टनल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर बागवानी विभाग अच्छी खासी सब्सिडी दे रहा है। तो साथ ही मल्चिंग पर भी सब्सिडी देने की योजना है। बस इसको थोड़ा सा 2-3 चीज़ें हमने ध्यान रखनी होती हैं। बस सर्दी से इसको हमने बचाना होता है। सर्दियों से बचाने के अंदर एक प्लास्टिक का एक ढांचा होता है जिसको लो टनल हम बोलते हैं। उस लो टनल के ढांचे पर भी हमारा विभाग सब्सिडी देता है, किसान भाइयों को अनुदान देता है। 12 से 14 रुपये प्रति स्क्वायर जैसे मीटर के हिसाब से हम किसानों को उस पर हम सब्सिडी देते हैं। उस पर जो हमारा 24 से 30 रुपये तक का खर्च आता है किसान भाइयों का, जिसको लो टनल बोलते हैं। दूसरा, बेड के ऊपर प्लास्टिक की सीट, जिसको प्लास्टिक मल्चिंग बोलते हैं, ताकि जो फ्रूट की गुणवत्ता है वो साफ़ सुथरी रहे, खरपतवार ना उगे, ज़मीन के अंदर नमी बनी रहे। 3-4 चीज़ों में जो मदद करती है। उस प्लास्टिक की मल्चिंग के ऊपर भी बागवानी विभाग की तरफ से अनुदान की स्कीम है। हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की वजह से खेती में जोखिम कम हो गया है और जिसकी वजह से प्रदेश का किसान बिना चिंता किए खेती कर रहा है और सूबे का किसान खुशहाल होता जा रहा है।